बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन डेवलपमेंट्स के पसे पर्दा जो कहानी है, उस कहानी का इमरान ख़ान से क्या ताल्लुक़ है, उस कहानी का बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज़ हुसैन से क्या लिंक बनता है, उनका क्या किरदार है, ये सारा मामला क्या है, ये कहानी दरअसल क्या है, ये तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इन नाज़रीन चीज़ों को देखने के बाद, परखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उस बड़ा होने के ख़दशे के पेश नज़र उसकी पेशबंदी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामला क्या है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात पर भी आगे चल के आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो मुख्तसर सी ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, जो आपके साथ हम एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करेंगे, पेशावर के इलाके में जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के नतीजे में नाज़रीन एक 25 साला कैप्टन हैं हुसैन जहांगीर, और 35 साला हवालदार हैं शफीकुल्ला, उनकी शहादत हुई है। आज इनका कोर कमांडर पेशावर में जनाजा जो है वो अदा किया गया, और इन्हें इनके आबाई इलाकों में जो है वो रवाना किया गया, इनके जस्ते खाकी को, और पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ इन दोनों शोधा की जो डेड बॉडी है, जो शहीद का जो जिस्म है, उसे सपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि आज जो मोहसिन नकवी से मुलाकात की अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब भी मौजूद थे, इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं अडयाला जेल। अडयाला जेल में जाके उन्होंने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की है। इमरान ख़ान साहब को इन मुलाकातों के हवाले से और SIFC के इजलास के हवाले से ख़ास तौर पे क्या वहाँ पे बात हुई, 2 मरतबा क्या मुकालमा हुआ उनका आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह के साथ, और वहाँ से रिस्पॉन्स क्या था, और फिर जो ख़ान साहब को दिलचस्पी है ना, और जो ख़ान साहब की एक आप ख्वाहिश कह लें कि जब तक वो जेल में हैं, अगर मुल्क में इस्तेहकाम हुआ तो ख़ान साहब की जेल से रिहाई वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश यह है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सियासी इस्तेहकाम रहे, अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी अदम इस्तेहकाम रहे, जिससे ख़ान साहब की रिहाई की राहें खुलेंगी। तो वो जाके बताएंगे अब गंडापुर साहब कि कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, सऊदी अरब से क्या इन्वेस्टमेंट है, UAE से क्या इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, चाइना क्या करने जा रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट भी हुई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मैंने पसे पर्दा की बात की कि एक कुछ चीज़ें चल रही हैं गुज़िश्ता रोज़ से, लेकिन उसके पीछे एक पूरी मुकम्मल कहानी, पसे पर्दा नाज़रीन कुछ कहानी है। अब कहानियाँ क्या हैं, उन कहानियों पे आने से पहले कुछ कड़ियाँ नाज़रीन हमने मिलानी है। लेकिन उन कड़ियों को मिलाने के लिए कुछ ट्वीट्स, जैसे कि मैंने कहा कि कल से कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें नाज़रीन सोशल मीडिया पे x.com पे किए गए कुछ ट्वीट्स हैं। मैं वो ट्वीट्स आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर कड़ियाँ आप मेरे साथ देखने वाले मिल के मिलाएंगे कि ये ट्वीट्स इस मौके पे करने का मकसद क्या है, क्या होने जा रहा है, जिसकी पेशबंदी के तौर पे ये ट्वीट्स की गई हैं। पहले नाज़रीन ट्वीट्स आप देखें कि एक ट्वीट किया गया, ये कोई क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर की तरफ से, और शहजाद अकबर साहब लिखते हैं कि पिछले 2 साल से, शहजाद अकबर का नाज़रीन ट्वीट आज हुआ है, ये एक और ट्वीट था नाज़रीन, मैं वो निकालना चाह रहा था, किधर गया, अच्छा मैं इधर से निकाल लेता हूँ, दूसरी तरफ पड़ा है। ये नाज़रीन बाहर से एक राजा साहब हैं, इनका पूरा नाम है जी इमरान अफजल राजा। अब इनका कल का ट्वीट है 25 मई का 10:35 पे।
ये लिखते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस मुकम्मल नाकामी में जाने और जजेस के प्रेशर ना लेने और तमाम ताख़िरी हरबे नाकामी की तरफ चले जाते देख कर करीन कयास है कि खान साहब के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा अलकादर को नई डायरेक्शन देने के लिए शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी और मलिक रियाज खान की फैमिलीज़ को अंडर प्रेशर करने का काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही रुतलेस वज़ीर आला पंजाब को हुक्म दिया गया है कि खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात से कोई एक आध लफ्ज़ निकाल के संगीन क्या बनाएं ताकि उन्हें फ़िलहाल जेल से निकालने का काम रोका जा सके। शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी या मलिक रियाज की फैमिली मेंबर उठाकर उन्हें गवाह बनाने पर मजबूर किया जाएगा। ये कल एक ट्वीट किया गया x.com पे। लेकिन नाज़रीन ये पूरी एक कैंपेन है। इसके बाद नाज़रीन आदिल राजा का कल का ट्वीट है, इससे पहले ये इमरान अफजल से पहले, कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक ISI और नैब मिल के अलकादर केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ वादामाफ गवाह की तलाश में अगले 72 घंटों के अंदर मदंजा झैल अफराद और उनके ख़ानदान को टारगेट करेगी ताकि कोई एक भी टूट सके या साथ मिल जाए। इनमें जुल्फ़ी बुखारी, मलिक रियाज, शहजाद अकबर, फ़रज शहजादी और फ़रा गोगी, इन तमाम अफराद से दरख्वास्त है कि कंपनी की साजिश से मोहतात रहें, किसी दबाव में ना आएँ। कंपनी ये केस हार चुकी है, इनका आलाकार ना बने और फैमिली को महफूज कर लें। यहाँ से नाज़रीन जो अगली 2 ट्वीट्स हैं उन पे आने से पहले आदिल राजा साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। अब आदिल राजा साहब ये जो मुसद्दका ज़राए की खबर दे रहे हैं, 2 रोज़ पहले इन्होंने ट्वीट किया कि जो डी चौक पे मुजाहिरीन बैठे हैं इसराइल की जहरियत के ख़िलाफ़, जो फ़लस्तीन और गज़ा पे वो बर्बरियत कर रहा है, वहाँ पे जो एक कार हादसा पेश आया, 2 नौजवान उन मुजाहिरीन में से दुनिया से चले गए, जाँ बहक हो गए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया आदिल राजा साहब ने कि इसमें DGISI नदीम अहमद अंजम के बेटे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अब उनको बचाया जा रहा है। अच्छा, इस पर काउंटर किया गया। हसन अयूब ने कहा, मैंने भी ट्वीट किया, भी आप ये साबित करें कि उसमें DGISI के बेटे थे। वो तो बलूचिस्तान में पाक फ़ौज की तरफ से मतलब अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बलूचिस्तान में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो बंदा वो गाड़ी में सवार था जिसने की टक्कर से वो 2 नौजवान हलाक हुए, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सेनेटर मुश्ताक साहब को वो FIR दिखाई जा चुकी है, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। और फिर जब उनसे कहा गया कि आप ये साबित करें, तो उसको साबित करने की बजाय जब इनका झूठ पकड़ा गया आदिल राजा साहब का, तो हसन अयूब पे उनके जो साथी कुलीग हैं, जहाँ पर वो पॉडकास्ट करते हैं, सुजैन जहाँ, उनके साथ उनकी जो है वो लिंक बनाने शुरू कर दिए कि आप ये बताएं, वो बताएं। भाई जो तुझसे पूछा है कि जो तूने इल्ज़ाम लगाया बता, उसकी यहाँ पे मौजूदगी साबित कर, लेकिन नहीं कर सका। और आदिल राजा साहब नाज़रीन जो कहते हैं कि खामोश मुजाहिदीन मुझे हर बात बता देते हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास मुसद्दका ज़राए हैं, तो इनके मुसद्दका ज़राए ने इनको क्यों नहीं बताते कि फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार हो जाएगा, फ़लाँ जो है वो शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, या अगली पॉलिसी क्या है, होने क्या जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता होता। यानी अल्ली तललियाँ ये छोड़ते रहते हैं। एक तो ये आदिल राजा साहब का ट्वीट है। इसके बाद नाज़रीन शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया। शहजाद अकबर साहब नाज़रीन क्या लिखते हैं कि पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निज़ाम और उसके एजेंटों ने मेरे और मेरे ख़िलाफ़ हर तरह का जुल्म ढाया और ये सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही। मेरा जवाब पहले भी ये था और तामर्ग ये रहेगा कि खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा, ना किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरे और मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे। आज मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया है। अब ये मलिक रियाज का ट्वीट पढ़ के जो असल मुद्दा है, जो पसे पर्दा कहानी है, उसकी हम बात करेंगे। मलिक रियाज नाज़रीन ये लिखते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की। मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझे ये समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सदा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में
अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी। आगे लिखते हैं कि अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करे। अब इसमें लाज़ अगर मलिक रियाज साहब की इन सारी बातों का हम एनालिसिस करें, जो बात कर रहे हैं कि मैंने वो बड़े जदीद प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाए और मेरे कारोबार को निशाना बनाया गया। सिंध में जो ज़मीन मलिक साहब ने हासिल की, ओपन एंड शट केस नहीं था क्या कि 460 एकड़ ज़मीन आपने सिर्फ 8 अरब में हासिल की, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद ऑफ़र की कि मैं 460 अरब अदा करूंगा उस ज़मीन का जो मैंने सिर्फ 8 अरब में हासिल की थी। तो इसका भी मलिक रियाज हुसैन साहब फिर कह दें कि ये सब कुछ क्या था, जदीद प्रोजेक्ट्स, कैसे सरकारी ज़मीन के ऊपर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया और कितनी कम कीमत आपने दी, और उसके बाद फिर जब पता चला तो फिर आपको कितने देने पड़ गए। लेकिन सारी बातों के नाज़रीन कतई नज़र, अब आपको पता है कि अल-कादर ट्रस्ट का जो केस है वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। 31 मई तक उसकी समाअत मुलतवी हुई थी और 31 मई को अगली समाअत होने जा रही है। उसमें लंबी तारीख पड़ गई है, लेकिन कोशिश ये है, जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इकलामिया भी सामने आया था, बल्कि उसमें एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि ये जो अल-कादर ट्रस्ट है केस है, इसे क्यों पेस के साथ चलाया जा रहा है। हालांकि कोई पेस के साथ नहीं चलाया जा रहा, उसी तरीके से रूटीन में उसकी समाअत चल रही है। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की इस केस में ज़मानत होने के बाद अब इस एंगल से इस केस को टारगेट किया गया, ये ट्वीट्स की गई कि गालिबन मलिक रियाज को अप्रोच किया गया है, उन पे दबाव डाला गया है, शहजाद अकबर को अप्रोच किया गया है, आदल राजा ने कुछ और ट्वीट किया है इन्हीं लोगों की सपोर्ट में, और वो इमरान अफजल, वो गालिबन जनूबी अफ्रीका में होते हैं, उन्होंने कुछ और इस मामले को रंग देने की कोशिश की कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों को टारगेट किया जाएगा। ये तमाम लोग तो उस रेफरेंस के मुल्ज़मान में शामिल हैं। जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, मलिक रियाज हुसैन, फर्रा गोगी, ये एक्यूज़ में शामिल हैं। ये वादा माफ़ गवार नाज़रीन बने या ना बने, छोड़ दें इन बातों को छोड़ दें। मलिक साहब, रियाज साहब जो कह रहे हैं वो छोड़ दें इन बातों को। क्या वो ऑडियो लीक जिसमें मलिक रियाज हुसैन गुफ्तगू कर रहा है, मलिक रियाज हुसैन की बेटी गुफ्तगू कर रही है फर्रा गोगी के साथ, जिसमें वो हीरों की अंगूठी की बात हो रही है, क्या वो भी झूठ था? क्या वो भी झूठ था? एक अहम सवाल है। लेकिन चले मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देते हैं, फैक्ट पे आ जाते हैं। ये तो सारी बातें फैक्ट पे आ जाते हैं, हकाइक पे आ जाते हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड मलिक साहब ने के पकड़े गए बरतानिया में, इसको मैं एक और एंगल से आपके सामने रखता हूँ। मलिक साहब का वो जायज़ पैसा था, मान लें मलिक साहब का वो जायज़ पैसा था जो बरतानिया में पकड़ा गया। एनसीए ने मलिक साहब से पूछा कि मलिक साहब ये पैसा बरतानिया में आप कैसे लेके आए, आप बता दें। तो जायज़ पैसे की आपके पास ट्रेल होती है, आप बताते हैं कि मैं ये बैंकिंग चैनल से ये पैसा पाकिस्तान से या अमेरिका से या कनाडा से या किस मुल्क से ये मैं बरतानिया में लेके आया हूँ और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। लेकिन मलिक साहब के पास कोई जवाज़ नहीं था। जायज़ पैसा होता तो जवाज़ होता। इसकी मिसाल मैं और भी दूंगा कि जब जहांगीर तरीन साहब का केस चला सुप्रीम कोर्ट में उनकी बरतानिया की प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उसमें जहांगीर तरीन ने डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे कि ये बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ज़रिए मैंने पैसा यहाँ से अपना टैक्स अदा किया गया पैसा, लीगल पैसा, वाइट पैसा बैंकिंग चैनल से मैंने बरतानिया भिजवाया। फिर जहांगीर तरीन से उस पैसे का सवाल नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में हुआ ना बरतानिया में एनसीए ने किया। लेकिन मलिक साहब के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था वहाँ पे बरतानिया की एनसीओ को दिखाने के लिए कि वो पैसा बरतानिया में कैसे लेके आए। अब वो पैसा वहाँ पे पकड़ा गया, पाकिस्तान का कानून तो है नहीं। अब वो पैसा यूएन नेशन का जो एक कन्वेंशन है, एफआईए जो एफआईए का जो मौक़िफ़ है इस केस में, नैब का जो मौक़िफ़ है कि यूएन के उस कन्वेंशन के मुताबिक अगर बैरून मुल्क किसी भी शहरी का पैसा पकड़ा जाए
तो वो उस किस्म की जो मशकूक ट्रांजैक्शन होती है वो जो मुल्क होता है उसके हवाले कर दिया जाता है। तो ये पैसा पाकिस्तान में वापस आना था, लेकिन पैसा पाकिस्तान में वापस तो आया इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन वो पैसा मलिक रियाज हुसैन साहब को मिल गया। यहाँ पर भी बयानिया बनता है कि खान साहब की पॉकेट में तो नहीं गया, किसी ने नहीं कहा कि वो पैसा बाहर से आया और खान साहब की पॉकेट में चला गया। कहा यह जाता है कि वो पैसा जब वहाँ पे पकड़ा गया, जैसे एक चोर से पैसा पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है कि तेरे से ये माल मिला है, ये पैसा या ये माल तेरे पास कहाँ से आया, तो चोर जब बता नहीं पाता तो फिर वो पैसा जिसके घर से चोरी होता है उस घर वाले को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो पैसा वहाँ पे पकड़ा गया, मलिक साहब के पास दिखाने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वो पैसा बरतानिया से वापस ला के मलिक रियाज हुसैन की मुट्ठी में डाल दिया गया। मुट्ठी में कैसे डाला गया? मलिक रियाज हुसैन ने 460 अरब अदा करने थे, वो कराची वाली ज़मीन के प्रोजेक्ट के 460 अरब, उसमें वो पैसे डाल दिए गए 50 अरब 60 अरब। तो मलिक साहब को बाकी कितने अदा करना पड़े थे? फिर 400 अरब अदा करने थे। 50-60 अरब तो वैसे ही निकल गए खाते से, वो अगर हुकूमत के ख़जाने में आते तो वो पैसे भी मलिक रियाज हुसैन ने अदा करने थे। यानी चोरी का बरतानिया में पकड़ा गया पैसा वापस ला के वो चोरी का पैसा जिससे पकड़ा गया था बरतानिया में उसी के हवाले कर दिया गया। अभी अलकादर ट्रस्ट का जो केस है ये फ़ाइनल होने जा रहा है। इसमें मलिक रियाज, इसमें शहजाद अकबर, इसमें फ़रा गोगी, जुल्फ़ी बुखारी सारे इश्तिहारी करार पाएंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से फ़ैसला आएगा, के हवाले से मैंने कहा है फ़ैसला आएगा, नहीं कहा कि उनके ख़िलाफ़ आएगा। ख़िलाफ़ भी आ सकता है, उनके हक़ में भी आ सकता है। मैं क्यों कहूँ कि फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन केस ओपन एंड शट है। ये तो मैं बताऊँ कि पैसे बाहर से आए और मलिक रियाज के हवाले कर दिया, ये फैक्ट है। तो ये जो है ये लोग इश्तिहारी करार पाएंगे क्योंकि ये अदालत के सामने पेश नहीं हुए, ये एब्सकॉन्डर हैं, अब तक भी इनका स्टेटस एब्सकॉन्डर का है। तो अगर ये बिल्कुल ठीक हैं, इन पे दबाव डाला जा रहा है, ख़ास तौर पे मलिक रियाज हुसैन जैसे वो कहते हैं कि मुझे प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मलिक साहब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, अदालत में पेश हों, अदालत में पेश होकर बता दें। क्योंकि वहाँ पे तो जो खान साहब एक स्टेटमेंट देते थे ना कि वो बरतानिया में अगर हम लिटिगेशन करते तो 5 साल लग जाते, अब यहाँ पे लिटिगेशन चल रही है ना, फ़ैसला भी होने वाला है। मलिक साहब आएँ, उन्हें किस चीज़ की गिरफ़्तारी का डर है? सच्चे हैं ना, खान साहब के साथ खड़े हैं या अपने मौके पे खड़े हैं, आएँ, गिरफ़्तारी से ना डरें। हफ्ते 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में फ़ैसला हो जाएगा, आके बता दें। ये भी बता दें कि आप पे कौन दबाव डाल रहा है, कौन आपको वादा माफ़ गवाह बनाना चाहते हैं, ये भी बता दें। लेकिन पाकिस्तान ही आना, पाकिस्तान से बैठ के बात करनी है और मकसद ये है, मकसद अभी नाज़िम 190 मिलियन पाउंड का केस के हवाले से किसकी काबीना ने इजाज़त दी थी कि मुआहिदा खुफिया रहेगा? खान साहब की हुकूमत। केस किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। बेनिफिशरी कौन? मलिक रियाज हुसैन। मुआहिदा करने वाला कौन? शहजाद अकबर साहब। हीरे की अंगूठियाँ के सौदे करने वाली कौन? फ़रा गोगी। अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन जब ली गई किसके नाम लगी? जुल्फ़ी बुखारी की। तो ये सारी कड़ियाँ क्या बताती हैं? लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, खान के खिलाड़ी जो है वो फट पड़े हैं इमरान खान साहब के कप्तान के, और वो खिलाड़ी हैं नाज़रीन शहरयार अफरीदी साहब। शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस पर फ़िलहाल चुप रहूं तो बेहतर है। आगे वो कहते हैं कि खान की इज़्ज़त और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जिस करब से गुज़र रहा हूँ ये बता नहीं सकता। आगे वो कहते हैं कि मगर पार्टी का एक ज़ाब्ता भी है, उसको भी अपनाना चाहिए। लेकिन आगे चल के वो कहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आगे चल के वो कहते हैं कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर खामोशी मुजरमाना होगी, मुजरमाना खामोशी होगी, यानी जुर्म होगा उन मामलात में खामोशी अख्तियार करना जो शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि उन पर खामोशी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही वक्त आने पे ये बातें यानी वो आश्कार कर सकते हैं कि पार्टी में चल क्या रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। 24 मई को मैंने खान साहब से मिलना था लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। और आगे वो कहते हैं कि अगर ये लोग वाकई मुखलिस हैं तो फिर हमें इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाना होगा। अब शहरयार अफरीदी साहब किसकी बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए नाज़रीन इसको
कि शाहरियार अफरीदी साहब ने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कह दिया है और कुछ कहा भी नहीं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।